हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि स्केलर फील्ड क्या होता है, वेक्टर फील्ड क्या होता है, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाता है और उनके सिग्निफिकेंस देखा था कि फील्ड का क्या है। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, कि ग्रेडियंट एक ऑपरेटर है और उसको किस तरह से हम किसी स्केलर फील्ड पे अप्लाई करें तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है वो चेंज हो जाता है और किस तरह से जो है इनको अपन आगे यूज़ करते हैं कहीं पे। तो फर्स्ट ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, इसके लिए हम देखते हैं कि दो सरफेसेस है S1 एंड S2 और इसमें एक पॉइंट P लिया है और इस सरफेस S1 के क्रॉसपोंडिंग जो फ्लक्स की या जो बोलते हैं स्केलर फील्ड की जो वैल्यू है वो फाई है और S2 जो सरफेस है उसके लिए जो है इसकी वैल्यू जो है फाई प्लस डेल फाई है। पॉइंट P लेते हैं हम सरफेस S1 पे और S2 पे एक पॉइंट कोई रैंडम पॉइंट लेते हैं Q। वैसे तो इस हर एक पॉइंट पे जो है इस स्केलर फील्ड की जो वैल्यू है वो फाई फिक्स है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। स्केलर फील्ड में हमने देखा था कि जो स्केलर फील्ड है वो रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, सरफेस से किया जाता है और उस पर्टिकुलर सरफेस जिसपे उस स्केलर फील्ड की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है उसको हम उस सरफेस को बोलते हैं इक्वी सरफेस, उस क्रॉसपोंडिंग स्केलर फील्ड के क्रॉसपोंडिंग। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट P लिया है जिसका पोजीशन वेक्टर R है एंड एक अनदर पॉइंट Q लिया है जिसका पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या है R प्लस डेल्टा R है और P से इस सरफेस S2 की तरफ एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, नॉर्मल डायरेक्शन, यानी कि S1 और S2 सरफेसेस जो है उनके बीच की एक मिनिमम डिस्टेंस ली है जिसके क्रॉसपोंडिंग हमने वेक्टर जो ड्रॉ किया है वो डेल्टा n किया है और उसके क्रॉसपोंडिंग जो यूनिट वेक्टर है उस डायरेक्शन में वो n कैप है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो है ग्रेडियंट जो है अपन डिफाइन करेंगे इसको ग्राफिकली। तो ये हमने P पॉइंट लिया और Q पॉइंट लिया और Q के क्रॉसपोंडिंग पोजीशन वेक्टर R प्लस डेल्टा R है, P के क्रॉसपोंडिंग जो पोजीशन वेक्टर है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन O इज R। नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू P इज PQ और डेल्टा R। कैसे हुआ ये देखो, ये क्या है, ये ट्राइंगल कंसीडर करें कौन सा वाला OPQR। तो हमने ट्राइंगल लॉ पढ़ा था वेक्टर के लिए, याद हो तो आप लोगों को। जैसे ये पॉइंट OP पोजीशन वेक्टर R, P से Q गए वो क्या हो जाएगा अभी देखना हमें, और ये OQ क्या दे रखा आपको R प्लस डेल्टा R। तो ये हमने ट्राइंगल लॉ पढ़ा था कि ये दो साइड से यदि हम दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करें तो जो थर्ड वेक्टर होगा, जो थर्ड साइड होगी ट्राइंगल की, उसके रिजल्ट को शो करेगी। इसका मतलब ये क्या है R प्लस डेल्टा R। तो PQ जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा आपका डेल्टा R हो जाएगा, ये आपका डेल्टा R हो गया। तो यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू P, या उसको बोल दो आप डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू P विच इज डेल्टा R। द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए स्केलर फंक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ PQ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन अपना क्या कंसिडर किया है फाई, और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं अपन PQ डायरेक्शन में। तो चेंज किसी भी फंक्शन में जो है वो किस तरह से शो करते हैं डेल फाई ओवर डेल R। डेल्टा ऑपरेटर पढ़ा होगा आपने, डेरिवेटिव, कोई भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव किस तरह से करते हैं। तो हम जानते हैं कि ए डेरिवेटिव इज सपोज टू टेल अस हाउ फास्ट द फंक्शन वेरीज इफ यू मूव ए लिटिल डिस्टेंस, बट दिस टाइम the situation is more complicated because it depends on what direction we move. If we go straight up then the function will probably increases rapidly, but if we move horizontally it may not change much at all। अभी हमने देखा था फंक्शन फाई और फाई प्लस डेल्टा फाई में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि द मिनिमम डिस्टेंस PR इज इक्वल टू डेल्टा n बिटवीन द सरफेसेस S1 एंड S2 विल बी द डायरेक्शन ऑफ देयर नॉर्मल। तो ये हमने इन दोनों सरफेस के बीच में वो डायरेक्शन ली है जो कि क्या है मिनिमम है, नॉर्मल भी है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन फाई इन द डायरेक्शन ऑफ PR, तो वही डेल्टा ऑपरेटर, तो वो कितना हो जाएगा P से R की डायरेक्शन में जाओगे तो वो कितना हो गया डेल फाई ओवर डेल n, और P से Q में जा रहे तो वो कितना था डेल फाई ओवर डेल R। इफ द डिस्टेंस डेल्टा R इज इन्फाइनेटली स्मॉल देन डेल्टा PQR कैन बी कंसिडर्ड ए राइट एंगल ट्राइंगल। सपोज द एंगल बिटवीन डेल्टा R एंड डेल्टा n इज थीटा। अब हम क्या है इसको मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, तो इसके लिए हम देख रहे हैं
कि ये जो ट्राइंगल है पी क्यू आर, हमने डेल्टा आर को स्मॉल ले लिया है, तो इसको हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं, और डेल्टा एन और डेल्टा आर का स्मॉल एंगल जो है वो हम मान लीजिए क्या है, आपका थीटा है। तो आपको पता है कि कोस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कोस थीटा एंगल क्या है आपका थीटा। तो कोस थीटा में क्या आता है आपका ऊपर बेस, तो बेस कितना है इसका थीटा, जिसके साथ एंगल बन रहा है पी आर, तो बेस जो होगा आपका आधार जो होगा वो क्या हो जाएगा पी आर, और जो इसका परपेंडिकुलर जो कर्ण जो है वो क्या हो जाएगा पी क्यू। तो आपको यदि पी आर डिस्टेंस निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी पी क्यू कोस थीटा। तो पी आर इज इक्वल टू पी क्यू कोस थीटा, मान लीजिए इक्वेशन क्या है 3। अब पी आर हमने क्या माना है, मिनिमम डिस्टेंस जो है वो डेल्टा एन मानी है, और पी क्यू हमारा क्या आया था डेल्टा आर। तो डेल्टा एन इज इक्वल टू डेल्टा आर कोस थीटा। अब यदि हम इस डेल्टा आर की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में पुट करें, हमारी 1 क्या है, जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन है वो इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू क्या है डेल फाई ओवर डेल आर। तो कितनी आ जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, तो क्या था डेल फाई ओवर डेल आर, और यहाँ से डेल्टा आर कितना होगा डेल एन अपॉन कोस थीटा। तो डेल फाई ओवर डेल आर था, तो डेल फाई अपॉन डेल एन कोस थीटा अपॉन में था, तो यहाँ पे कोस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपकी फाई की जो है डायरेक्शन पी क्यू में रेट ऑफ चेंज आ गई। अब हमें तो क्या निकालना है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस थीटा चाहिए। कोस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है, -1 से +1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी 1, तो 1 पुट कर दें। तो द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, यानी कि इस चीज़ की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, इस पे, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है पॉसिबल 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल फाई ओवर डेल आर एट मैक्सिमम जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी डेल फाई ओवर डेल एन। तो ये हमने देखा था, ये हम किसके क्रॉसपोंडिंग निकाल रहे थे, ये जो वैल्यू निकाल रहे थे, एक सेकेंड, ये जो है अपना वो किसके बराबर आ रहा है डेल फाई ओवर डेल आर के। और अब हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले ली, तो डेल फाई ओवर डेल आर कितना आ जाएगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितना आ रहा है डेल फाई ओवर डेल एन, यहाँ पे कोस थीटा था, और कोस थीटा की वैल्यू हमने क्या हो गई 1 हो गई। तो 1 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही आएगा। तो ये डेल फाई ओवर डेल एन आ गया। इन द लिमिट डेल्टा आर टेंस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन था, तो ये कंप्लीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन, ये भी कंप्लीट में कन्वर्ट हो जाएगा। हेंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए स्केलर फंक्शन इज मैक्सिमम इन ए डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द इक्विस्केलर सरफेसेस। तो हमने दो सरफेस लिए थे S1 एंड S2, उनमें हम देखते हैं उस स्केलर फंक्शन देखा था कि एक जगह पे क्या था फाई, दोनों के डिस्टेंस हमने स्मॉल लिए, तो यहाँ पे स्मॉल चेंज होगा, तो फाई प्लस डेल्टा फाई दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर फील्ड की वैल्यू, और दोनों के दोनों सरफेस कैसे हैं इक्वी स्केलर सरफेसेस है। तो मैक्सिमम जो चेंज हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। तो हम डिफाइन करें यदि हम ग्रेडियंट को इन ए स्केलर फील्ड, द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्केलर फंक्शन इज नोन एज द ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फील्ड। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है कि आपके पास दो स्केलर फंक्शन है फाई एंड फाई प्लस डेल्टा फाई, दोनों में जो है वैल्यू में जो चेंज हो रहा है वो बहुत ही कम हो रहा है, डिस्टेंस दोनों के बीच की कम है, और दोनों ही इक्वी स्केलर सरफेसेस है, यानी कि दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग उस पर्टिकुलर सरफेस पे जो वैल्यू है वो सेम है। तो इन दोनों फंक्शन का जो मैक्सिमम चेंज किस डायरेक्शन में होगा, वो कौन सी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर। और वैसे भी हमें पता है कि जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्मल की डायरेक्शन में होती है, परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में। तो चेंज डिस्टेंस में चेंज कम है तो फंक्शन में ऑब्वियसली चेंज क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो ये आपका ग्रेडियंट कहलाता है। और जो ग्रेडियंट है वो कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द इक्वी स्केलर सरफेस, दैट इज द डायरेक्शन इन विच द रेट ऑफ चेंज इज मैक्सिमम। तो आपको क्या पता चला कि जो डायरेक्शन है वो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज की जो डायरेक्शन है वो ही क्या होगी, इस ग्रेडियंट की डायरेक्शन होगी। इफ वी टेक एन कैप एज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द इक्वी स्केलर सरफेस, देन इसको शो कैसे करोगे, ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू
डी फाई अपॉन डी एन एन कैप इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी आर एन कैप मैक्सिमम। तो ये ग्रेड ऑफ 5 डी फाई अपॉन डी एन, डायरेक्शन ये मैक्सिमम चेंज ही था वैसे, एन कैप शो कर दिया, और ये किसके बराबर था, डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम एन कैप। इस वाली इक्वेशन से देख सकते हो। तो ग्रेडियंट जो है हमेशा किसका होगा, एक तो फर्स्ट थिंग स्केलर क्वांटिटी का होगा, और जो क्वांटिटी मिलेगी ग्रेडियंट ऑफ फाई वो कैसी क्वांटिटी मिलेगी हमें, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। ये एक जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, या हम कहें कि उस फंक्शन में मैक्सिमम चेंज किस डायरेक्शन में हो रहा है उस पर्टिकुलर स्केलर फंक्शन में, वही डायरेक्शन जो होगी वो ग्रेडियंट ऑफ फाई की होगी। यदि हम इसको डेली लाइफ की तरह इसको देखें, हम इसका कोई एग्जाम्पल देखें, तो इमेजिन यू आर स्टैंडिंग ऑन ए हिल साइड, look all around you and find the direction of steepest ascent, that is the direction of the gradient। तो यही जो है वो gradient है। now measure the slope in that direction, that is the magnitude of the gradient। here the function we are talking about is the height of the hill and the coordinates, it depends on our positions, latitude and longitude। this function depends only on 2 वेरिएबल्स नॉट 3। तो इस तरह से जो है आप अपन जो है ग्रेडियंट को डिफाइन करते हैं किसी भी स्केलर फंक्शन का। अब हम देखेंगे कि कोई भी फंक्शन जो है फाई वो किस रूप में है, जैसे कोऑर्डिनेट हो गए आपके एक्स वाई जेड, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उसका फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन दे रखा हो, तो उस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल किस तरह से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो इस ग्रेडियंट का हम एक ऑपरेटर फाइंड आउट करेंगे, उस ऑपरेटर को इस पर अप्लाई करेंगे, तो उस ऑपरेटर की क्या वैल्यू होगी उसको हम नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू।